तो बच्चों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम मिश्रा पर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूल्य स्तर को बनाए रखने के लिए एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, हालांकि वह अभी भी क्रय मूल्य पर 17% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग CP, यहाँ पर SP और यहाँ पर MRP। ठीक है बच्चों, देखिए बोला क्या है कि मूल्य स्तर को बनाए रखने के लिए एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता चुके हैं कि छूट किस पे मिलता है, तो MRP पे मिलता है ना। तो यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1/10 होगा। ठीक है, अब 10 की वस्तु है, 1 रुपया छूट दे दिया गया तो बेचा कितना जाएगा, 9 में। तो 10 की वस्तु 1 छूट देने के बाद कितना में बेचा जाएगा बच्चों, 9 रुपया में। और क्या बोला है, हालांकि वह अभी भी क्रय मूल्य पर 17% लाभ प्राप्त करता है। और आप लोगों को बताया जा चुका है कि क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ होता है। ठीक है, लाभ कितना प्राप्त करता है, 17%। ठीक है, 17% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 17/100। और लाभ प्राप्त करता है तो इसलिए 100 में हम लोग 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 117। और कल की क्लास में आप लोग को हम बता चुके हैं कि SP हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे दोनों को कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे 9 का गुणा कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे 117 का। जब यहाँ पे 117 का गुणा हुआ तो यहाँ भी 117 का गुणा हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर भी 9 का गुणा हो जाएगा। पूछा क्या है, यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। यानी देखिए, तो 100 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। और इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1170। यानी 900 रुपया की वस्तु 1170 रुपया में बेचता है तो कितना लाभ होगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो कितना होगा बच्चों, 270 होगा। और ये डिफरेंस है किस पे, CP पे लाभ होता है ना बच्चों, आप लोगों को पहले पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 270/900 गुणे 100। ठीक है, कट जाएगा 100 9 900। अब 9 में 270 में 9 का भाग देंगे तो कितना होगा बच्चों, 30। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एक फार्मूला क्या होता है कि प्राइस बटा क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि आप लोग चीनी खरीदने जाते हैं तो चीनी का मूल्य होता है 5 रुपया पर kg, होता है ना बच्चों। तो ये रुपया तो हो गया उसका प्राइस, 5 रुपया। अब पर kg जो आप लोग खरीदते हैं वही इसका क्वांटिटी होता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब देख लेते हैं। मान लेते हैं कि CP हम लोग का 100% है तो इसका 20% लाभ होगा, तो SP क्या हो जाएगा बच्चों, 120%। और अगर 30% का हानि हो जाता है तो SP क्या हो जाएगा, 70%। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक व्यक्ति 2 रुपया में 3 रुपया की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को बेचकर 25% लाभ कमाता है। उसने सभी वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्राइस आप लोग को पता है कि प्राइस ऊपर होता है और क्वांटिटी नीचे होता है। ठीक है, तो 2 रुपया प्राइस है तो 2/3। यानी एक व्यक्ति 2 रुपया में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और सभी वस्तुओं को बेचकर कितना का लाभ कमाता है बच्चों, 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, यानी 125/100। 100 क्यों करेंगे बच्चों, कि कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है। ठीक है, और लाभ कितना का कमाया है, 25% का। तो 100 वो संख्या 25 जोड़ देंगे तभी तो लाभ होगा ना, तो इसलिए 125/100 हो जाएगा। इक्वल टू उसने, अब देखिए पूछा क्या, उसने सभी वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा। तो 2/3 गुणे 125/100, इसको कटा देंगे, जो आएगा हम लोग को प्राप्त होगा परिणाम, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे कटाते हैं हम लोग, 25 25 125, 25 चौका 100, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी देखिए 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी उसने सभी वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा,
तो 5 रुपया में 6 वस्तु बेचा है। ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, प्राइस होता है, नीचे वाला क्या होता है, क्वांटिटी। ठीक है, यानी 25% जब उसको लाभ हुआ तब उसने किस रुपया कैसे बेचा वस्तु को, तो 5 रुपया में 6 वस्तु को उसने बेचा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्या है, एक व्यक्ति 10 रुपया में 7 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को बेचने पर 20% का हानि उठाता है। उसने सभी वस्तुओं को किस दर पर बेचा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि प्राइस ऊपर होता है और क्वांटिटी नीचे होता है। ठीक है ना, यानी 10 रुपया में 7 वस्तु उसने खरीदा। ठीक है, बोला है कि वह सभी वस्तुओं को बेचने पर कितना परसेंट का हानि उठाता है बच्चों, 20% का। और आप लोगों को पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसलिए बट्टा में हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, 100। और आप बताइए कि 100 रुपया में एक वस्तु मिलती है। ठीक है, उस पर 20% का जब हानि हो जाएगा तो वो वस्तु कितना में मिलेगी, तो 100 का 20% निकाल देंगे, कितना होता है 20, और 100 में से 20 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 20% का हानि हुआ है, तो कितना आएगा बच्चों, 80। तो 80/100 यहाँ पे हो जाएगा, कटा देंगे इसको, तो 10 यहाँ का 100, और फिर इस 10 से ये 80 कट जाएगा, तो 8 मिनट में कटेगा, यानी 8 रुपया में 7 वस्तु उसने बेचा। क्योंकि ऊपर वाला हम लोग का मूल्य यानी प्राइस होता है, नीचे वाला क्या होता है बच्चों, क्वांटिटी। तो पूछा उसने सभी वस्तु को किस दर पर बेचा, तो 8 रुपया में 7 वस्तु बेचा उसने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक व्यक्ति ने किसी निश्चित दर पर कुछ वस्तुएं खरीदी। यदि वह सभी वस्तुओं को 10 रुपया में 11 की दर से बेचता है तो उसे 30% की हानि उठानी पड़ती है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री दर क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोला है एक व्यक्ति ने किसी निश्चित दर पर कुछ वस्तुएं खरीदी है। ठीक है, यदि वह सभी वस्तुओं को कितना पे बेचा है बच्चों, 10 रुपया में 11 की दर से अगर बेचता है तो उसे 30% हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री दर क्या होगी। पहले तो आप लोग बताइए कि 30% हानि उठानी पड़ती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है बच्चों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 30% का हानि उठाया, यानी 100 का 30 निकालेंगे तो कितना होगा 30, और 100 में से 30 घटा देंगे जब, तो कितना आएगा बच्चों, 70। ठीक है, तो जो हानि उठानी पड़ती है उसे नीचे हम लोग रख देंगे, और जो लाभ प्राप्त करना होता है निकालने के लिए हम लोग उस जो वो डिजिट होगा उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। ठीक है, बोला है 40% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री दर क्या होनी चाहिए। तो आप बताइए वस्तु का मूल्य कितना है, 100, और बिक्री दर होनी कितना चाहिए, 40। तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 140 हो जाएगा। ठीक है, यानी 140 को हम लोग ऊपर रख देंगे। अब इसको कटा देंगे तो देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया, 7 दूना 14 यानी 20, यानी 20/11, यानी 20 रुपया में। ठीक है, ये प्राइस होता है, ये हम लोग का क्वांटिटी यानी ये मूल्य होता है, और ये संख्या होता है। ठीक है ना बच्चों, तो पूछा क्या है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री दर क्या होनी चाहिए, यानी बिक्री दर क्या होगी, 20 रुपया में 11 वस्तु बेची जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। यदि वह सभी वस्तुओं को 10 रुपया में 11 की दर से बेचे तो उसे 30% की हानि उठानी पड़ती है। बिक्री दर क्या होनी चाहिए ताकि उसे 20% का हानि उठानी पड़े। ठीक है बच्चों, जब व्यक्ति 10 रुपया में 11 की दर से कोई वस्तु बेचता है तो कितना का हानि उठाना पड़ता है, 30% का। ठीक है, तो किस दर पे बेचना चाहिए जिससे 20% का हानि उठाना पड़े। ठीक है बच्चों, तो देखिए 10 रुपया में 11 की दर से वो बेचा है। ठीक है, और हानि कितना उठा रहा है बच्चों, 30% का, यानी 30% का हानि उठा लिया, यानी बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों, 70 का होगा ना। क्यों, क्योंकि 100 का 30% निकालेंगे 30 होता है, और 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 70 होगा। ठीक है, अब बोला क्या है कि बिक्री दर क्या होनी चाहिए कि उसे 20% का हानि हो। 20% का हानि हो मतलब 100 का 20% कितना होता है बच्चों, 20, और 100 में से 20 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 80। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, देखिए 80/77, यानी अगर बिक्री दर क्या होनी चाहिए ताकि उसे 20% का हानि हो, तो बिक्री दर क्या होना चाहिए बच्चों, 80 रुपया में
77 वस्तु बेचनी चाहिए। ठीक है, जब 80 रुपये में 77 वस्तु को बेचेगा तो 20% का हानि होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ सेव को 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा गया और 11 रुपये में 10 की दर से बेचा गया, उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त की। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन है, यदि उसने कुल लेन देन में 105 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो उसने कितनी मात्रा में सेव खरीदा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लोग प्राइस लिख देते हैं, यानी मूल्य लिख देते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी मतलब क्या हो गया बच्चों, संख्या हो गया। ठीक है ना, कि कितना सामान लिया गया। अब देखिए, ये सीपी हो गया हम लोग का, ये हम लोग का एसपी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुछ सेव को 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा गया, यानी 10 रुपये का 11 सेव हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, और 11 रुपये में 10 की दर से बेचा गया, यानी 11 रुपये में हम लोग 10 सेव को बेचे हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है पहला क्वेश्चन कि उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त किया। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताइए कि 10 रुपया में 11 सेव खरीदा गया है। ठीक है, और 11 रुपया में 10 सेव उसी सेव को बेचा गया है, तो क्वांटिटी तो हर जगह इक्वल होती है ना बच्चों, यानी संख्या हमेशा तो बराबर होगी ना। ठीक है, तो इन दोनों संख्या को हम लोग बराबर कर देंगे। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे हम लोग 10 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम लोग 11 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे 10 का गुणा किए तो ये 110 हो गया, 11 का गुणा इसमें किए तो ये भी 110 हो गया, यानी दोनों संख्या इक्वल हो गया। और जब यहाँ पे 10 का गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी हमें 10 का गुणा करना होगा, और जब यहाँ पे 11 का गुणा हम लोग किए हैं तो यहाँ पर भी 11 का गुणा हमें करना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले प्राइस कितना था, यानी सीपी में जितना कॉस्ट प्राइस क्या था बच्चों, 100 रुपया, और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 121 रुपया। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना का हुआ, 21 का हुआ ना, 21। अब आप लोग बताइए बच्चों कि 100 रुपया में वस्तु खरीदी जाती है, 121 रुपया में बेची जाती है। ठीक है, तो कितना रुपया ज़्यादा में बेची गई, 21 रुपया ज़्यादा में, और ये वस्तु कितना रुपया पर खरीदी गई थी, तो 100 रुपया में खरीदी गई थी। ठीक है, इसलिए 21/100 गुणे 100 कर देंगे हम लोग परसेंटेज लगाने के लिए। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 21% इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 21% हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बोला है यदि उसने कुल लेन देन में 105 रुपया का लाभ प्राप्त किया है तो उसने कितनी मात्रा में सेव खरीदे हैं। ठीक है, हम लोगों के अकॉर्डिंग बच्चों 21 का लाभ किया है। ठीक है ना, 21 रुपया का लाभ किया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 105 रुपया का लाभ किया है। ठीक है, यानी जितना हम लोग माने उसके 5 गुना ज़्यादा का लाभ किया है, इसलिए पूछा क्या है उसने कितनी मात्रा में सेव खरीदा। तो हम लोगों के अकॉर्डिंग 110 सेव खरीदा है ना बच्चों, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे हम लोग 5 का गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 110 में 5 का गुणा कर देंगे तो 550 सेव आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी वह सेव कितना खरीदा है, कुल 550 सेव खरीदा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये पहले नंबर का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुछ टाफियाँ 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई और उतनी ही टाफियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई। ठीक है, कुल मात्रा को एक साथ मिला दिया गया और कुल मात्रा को 1 रुपया प्रति टॉफी की दर से बेच दिया गया, तो कुल लेन देन में प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन चलिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि कुछ टॉफियाँ 10 रुपया में 11 की दर से खरीदी गई हैं। ठीक है, यानी 10 रुपया में 11 की दर से टॉफियाँ खरीदी गई और उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपया में 9 की दर से खरीदी गई, 10 रुपया में 9 की दर से खरीदी गई। आप लोगों को बता चुके हैं बच्चों कि क्वांटिटी हमेशा इक्वल होता है, यानी संख्या हमेशा इक्वल होता है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम लोग 9 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 11 का। ठीक है, जब यहाँ पे 9 का गुणा किए तो यहाँ भी 9 का गुणा होगा, यहाँ पे 11 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 11 का गुणा होगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 9 90 और 11 9 का 110, 90 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 200। यहाँ पे 11 में 9 का गुणा होगा तो 99, यहाँ पे भी 11 में 9 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 99, 99 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 198। ठीक है, तो सीपी हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों,
₹200 में हम लोग ने 198 टॉफ़ी खरीदा है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला क्या है कि कुल मात्रा को ₹1 प्रति टॉफ़ी की दर से बेचा गया है। और सीपी यानी हम लोग ₹200 में 198 टॉफ़ी खरीदते हैं और ₹198 में 198 टॉफ़ी बेचे हैं। यहाँ पे ₹198 कैसे आया बच्चों, क्योंकि कुल टॉफ़ी की संख्या 198 ही है और ₹1 प्रति टॉफ़ी के हिसाब से बेचा गया है, इसलिए 198 टॉफ़ी जब हम लोग बेचते हैं तो ₹198 में ही बेचेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एसपी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। आप लोग बताइए कि ₹200 में टॉफ़ी खरीदा गया और ₹198 में बेच दिया गया, ठीक है। तो आप लोग बोलेगा कि कितना का हानि हुआ, ₹2 का हुआ, ठीक है। ये ₹2 का हानि किस पे हुआ, तो ₹200 पे हुआ। लेकिन बच्चों ये रुपया में था, प्रतिशत में निकालने के लिए 2/200 गुणे 100 कर देंगे, कट जाएगा। देखिए 100 दूना 200 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कितना, 1% का हानि हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹1 के 4 की दर से खरीदता है तथा उतनी ही वस्तु ₹1 के 5 की दर से खरीदता है। सभी वस्तुओं को मिला देता है तथा फिर उन्हें ₹2 की 9 की दर से बेच देता है। यदि उसे पूरे व्यापार में ₹3 की हानि हुई है तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्राइस, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्वांटिटी, ठीक है। बोला है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु ₹1 की 4 की दर से खरीदा। ₹1 में 4 वस्तु खरीदा तथा उतनी ही वस्तु ₹1 के 5 की दर से खरीदा। ₹1 की 5 की दर से खरीदा, सभी वस्तु को मिला देता है, ठीक है बच्चों। मिलाने से पहले आप लोग बताइए कि सबसे पहले क्वांटिटी हमेशा इक्वल होता है, तो दोनों का क्वांटिटी इक्वल करने के लिए ऊपर 5 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे 4 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 5 चौका 20 यहाँ पे भी हो गया, 5 चौका 20 यहाँ पे भी हो गया। तो जब यहाँ पे 5 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 5 का गुणा होगा। यहाँ पर जब हम लोग 4 का गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 4 का गुणा करना होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का गुणा करके जोड़ देंगे तो 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 होगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 होगा, 5 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। यानी ये हम लोग का सीपी हो गया 9। ₹9 का सामान खरीदा गया, मिला कितना है, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 और 20 40, यानी ₹9 में 40 वस्तु हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि ₹2 की 9 की दर से बेचा जाता है। क्या होता है, ₹2 की 9 की दर से हम लोग बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ₹2 में 9 की दर से बेचते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग बताइए कि क्वांटिटी हमेशा इक्वल होती है ना, तो दोनों जगह इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम लोग 9 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम लोग 40 का गुणा करेंगे, ठीक है। 40 का गुणा यहाँ पे भी हो जाएगा, 9 का गुणा यहाँ पे भी होगा। क्यों, क्योंकि 9 का गुणा जब यहाँ किया तो 9 का गुणा यहाँ भी करना होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसे पूरे व्यापार में ₹3 की हानि हुई तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पे 20 और 40 का गुणा होगा तो 80, यानी हम लोग के हिसाब से ₹1 की हानि हुई। क्यों, क्योंकि ₹81 में वस्तु खरीदी गई और ₹80 में बेची जाती है, यानी हम लोग के अकॉर्डिंग ₹1 की हानि हुई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों कि हानि कितने की हुई है, ₹3 की, यानी जितना हम लोग माने हैं उसके 3 गुना ज़्यादा की हानि हुई है। इसलिए वस्तु जो है वो भी जितना यहाँ पे हम लोग माने हैं उसके 3 गुना ज़्यादा होगी। यानी हम लोग के अकॉर्डिंग कितना होगी, तो 40 9 360 होगा, ठीक है। हम लोग के अकॉर्डिंग 360 वस्तु है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1080 वस्तु आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1080 वस्तुएं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से बच्चों कुछ पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बोले कि आधा भाग 12% लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 गुणे 12%, ठीक है। अब बोला जाए कि 1/3 भाग 6% हानि पे बेची जाती है, तो क्या कर देंगे हम लोग, 1/3 गुणे 6% माइनस में, ठीक है। जैसे बोल दे कि 1/6 भाग 6% लाभ पे बेचा गया, ठीक है। तो 1/6 गुणे 6% कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर। एक वस्तु के 1/3 को 15% लाभ पर तथा 1/4 को 25% लाभ पर और शेष वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया। यदि कुल प्रक्रिया में उसने ₹300 प्राप्त किए तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है बच्चों।
बोला है 1/3। 1/3 मतलब 1/3 होता है, आप लोगों को पता होगा। और 1/3 भाग को वो 15% लाभ पे बेचा है, यानी प्लस 15%। ठीक है, या इसको प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग को पता होगा कि जब कोई सिंबल ना हो इसका मतलब वो संख्या प्लस में होती है। ठीक है बच्चों। और बोला है 1/4 भाग को 20% लाभ पर बेचता है। 1/4 को 20% लाभ पर बेचा और शेष वस्तु को 12% हानि पे बेचा। शेष वस्तु कितना हुई बच्चों? बोला है शेष वस्तु को 12% हानि पे बेचा गया। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए 1/3 प्लस 1/4 को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 12 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, कैसे? तो 3 चौका 12 होता है, तो कितना हो जाएगा? सॉरी 7 हो जाएगा बच्चों, 7/12 होगा। कैसे होगा? देखिए 3 चौका 12 होता है, 4 यहाँ से और 3 यहाँ से, 7/12। और 7/12 वो संख्या हो गया, तो शेष संख्या कितनी होगी बच्चों? तो 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/12। यानी शेष 5/12 भाग को वो कितना पे बेचा है बच्चों? बोला है 12% हानि पर बेचा गया, यानी -12% पे बेचा गया। बोला है यदि कुल प्रक्रिया में उसने 300 रुपये प्राप्त किए तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको कटाएंगे, तो देखिए ये 3 × 15, ये प्लस में था तो ये 5% जो आएगा ये भी प्लस में होगा। ये 1/4 20% लाभ पर था तो इसको कटा देंगे तो ये कितना होगा? 4 × 20, यानी ये 5% जो है ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। ठीक है, और ये 12% माइनस में है तो ये 12 से 12 कट जाएगा तो कितना आएगा? -1 यहाँ पे होगा। 5 में -1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? -5 होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 5 है, यहाँ पे भी प्लस में 5 है, जोड़ेंगे 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटा देंगे कितना होगा बच्चों? 5। लेकिन ये 5 किस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि प्लस वाले डिजिट का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो 5% हम लोग के अकॉर्डिंग लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों 5 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 300। हम लोग के अकॉर्डिंग 5% लाभ हुआ। 5% का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 300। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 300 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल मूल्य निकालने के लिए, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसलिए 100% का मान निकालने के लिए 60 × 100 कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 6000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एसएससी और रेलवे तथा अन्य सभी सरकारी एग्जाम की तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी।